everyone, welcome back. I'm your nutritionist Azra Khan, and in today's video I'm going to share with you a diet plan with recipes. This diet plan is going to help you if you are following intermittent fasting, और अगर आप intermittent fasting follow नहीं भी कर रहे तो भी ये diet plan आपके लिए काफी अच्छा है if you want to lose weight in a healthy way, in a sustainable way. इस डाइट प्लान से मेरे क्लाइंट ने 3 किलो वजन कम किया था in just about 20 days. So अगर आप भी इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आप 3 से 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर स्टार्टिंग एट. द नंबर यू आर स्टार्टिंग एट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 100 किलो के हो तो 20 दिन में आप शायद 6 किलो वजन कम कर लो, लेकिन अगर आप 50 किलो के हो तो शायद आप 20 दिन में 1 ही किलो वजन कम करो. So that is how flexible transformation can be, and it depends from person to person. But today's video is going to be very interesting, full of flavors. सारे इंडियन देसी खाने इसमें इंक्लूडेड है और इसको आप अगर अराउंड 20 डेज तक फॉलो करेंगे एज इट इज, यस यही खाना आपको खाना है रोज. फ्लेवर ऑप्शंस के बारे में मुझसे मत पूछना, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे जिसमें मेरे डाइट प्लान है. आप ऑन एंड ऑफ उसके साथ स्वैप कर सकते हो. पर 20 दिन तक अगर आप इस तरीके का खाना खाओगे, ऑफ कोर्स उसकी स्टफिंग अलग हो सकती है, जो मैं सब्जी बताऊंगी उस फैमिली की कोई और सब्जी हो सकती है. यू कैन एक्सपेरिमेंट विद सैलेड्स, बट आपको मेन क्रक्स जो है खाने का वो सेम रखना होगा. Now, without further ado, let's check out what is my 1300 calorie diet plan. Intermittent fasting में ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने ईटिंग विंडो में ही सारे मील्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो अपना ईटिंग विंडो फॉलो करते हैं उसमें आप अपने खाने को इनकॉर्पोरेट करेंगे. हमेशा की तरह मेरे डाइट प्लान में 5 मील्स होते हैं और 2 ड्रिंक्स होती है. एक ड्रिंक होती है मॉर्निंग की और नाइट की, और 5 मील्स इसलिए डिवाइडेड होते हैं क्योंकि मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट इस स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करती हूँ कि अगर आप मल्टीपल स्मॉल मील्स खाएंगे आपकी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए. इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर योर गट आल्सो टू डाइजेस्ट. मील्स को क्लब भी कर सकते हैं अगर आपके पास 5 मील्स खाने के टाइम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग स्नैक को और इवनिंग स्नैक और डिनर को क्लब भी कर सकते हो, जस्ट इन केस आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप 5 मील्स खा सको. Okay, so this is all the disclaimers. Now let's check out the morning drink. हमारी मॉर्निंग ड्रिंक होगी सौंफ का पानी या जीरे का पानी. इस वीडियो में 4 वेट लॉस ड्रिंक्स के बारे में बताया हुआ है जिसमें जीरे का पानी की रेसिपी है. सौंफ का पानी भी एग्जैक्टली सेम तरीके से बनेगा. इट्स जस्ट दैट यू रिप्लेस जीरा विद सौंफ. Why जीरा एंड सौंफ? बिकॉज बोथ आर वेरी कूलिंग और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत सारे पार्ट्स में, तो इट हेल्प्स. अगर आपके एरिया में या जिस कंट्री में आप रहते हो गर्मी नहीं है, still you can use सौंफ और जीरे का पानी in the morning. It is going to help you in digestion. It is going to help you in cooling your system. It is going to help you in clearing your bowel movement, and it is going to help you in just detoxifying your body. ब्रेकफास्ट में आपको 2 ऑप्शंस मैं दूंगी और दोनों की रेसिपी मैं यहाँ पे बताऊंगी. पहला ऑप्शन है मूंग दाल का चीला. मैंने बहुत टाइम पहले मूंग दाल के चीले की 2 वेरिएंट्स शेयर किए हुए हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल रेसिपी. यू हैव टू सोक ग्रीन मूंग दाल ओवरनाइट. इट इज रियली रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर. उसके बाद उसको थोड़े से पानी के साथ, थोड़े से जिंजर के साथ और लहसुन के साथ पीस के एक पेस्ट बना लेना है. टेस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा. उसके अंदर आप बेसिक इंडियन स्पाइसेस, टर्मरिक, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड हींग भी डाल सकते हो, अजवाइन भी डाल सकते हो. दीज आर द बेसिक स्पाइसेस जो आप डाल के अपने बैटर को प्रिपेयर करेंगे. देन ऑन अ नॉन स्टिक तवा ग्रीज इट विद घी. उसके बाद एक क्विक टिप है जिससे आपका तवा चिपकेगा नहीं. आप आधे प्याज तवे पे ऐसे रोल करो तो आपका पैन चिपकेगा नहीं. Then pour the batter and just spread it. Flip it after a minute of cooking. Cook it from both the sides and your chila, moong dal chila or moong dal dosa is ready. Serve it with curd or homemade pickle या green chutney and you are good to go. सेकेंड ऑप्शन है हमारा ओट्स का चीला. यहाँ पे ओट्स और ज्वार के आटे को मिक्स करके मैं चीला बनाऊंगी और ये है उसकी रेसिपी. हाई फाइबर ज्वार और ओट्स का चीला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पाउडर्ड ओट्स और ज्वार का मिक्सचर लिया है. उसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी डाला है. सो इट इज़ जस्ट लाइक अ मल्टीग्रेन चीला. सारे तीनों मिक्सचर्स को एक साथ मिक्स करने के बाद उसके अंदर हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा टर्मरिक, बेसिक इंडियन स्पाइसेस जिससे इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट होगी. हम वो सारी चीज़ें डाल के उसको कर्ड या पानी के साथ, आप दोनों ही चीज़ों में आप उसका बैटर बना सकते हैं. कर्ड और पानी के साथ आप उसको मिक्स करेंगे और उसका बैटर प्रिपेयर करेंगे. उसके साथ आप साइड में रखेंगे चॉप्ड अनियन, टोमेटोज और कोरिएंडर. उसको ऊपर से भी डाल सकते हैं, बैटर के साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं. वॉट एवर पेस यू लाइक, वॉट एवर यू प्रेफर, यू कैन डू दैट. एंड जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा तो हम एक तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और उसी के ऊपर अपने बैटर को स्प्रेड करेंगे. थोड़ी देर पकाने के बाद उसको फ्लिप करेंगे एंड दैट्स हाउ आवर चीला विल बी रेडी. वेलकम बैक गाइस. सो
रेसिपीज तो हो गई, ये दोनों आप ऑल्टरनेट कर सकते हो या आप 3-3 दिन करके डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, विच फ्लेवर यू लाइक, आप इस तरीके से आप बना सकते हो। लेट्स कम टू द मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कोई सीजनल फ्रूट लोगे या तो फिर आप हैंडफुल ऑफ नट्स, एक मुट्ठी नट्स जिसमें कैश्यूज, वॉलनट्स, आलमंड्स, किशमिश, मुनक्का, डेट्स, इनमें से कोई भी 3 आप लेके एक कटोरी में रखो और थोड़ा थोड़ा करके अपना काम करते करते स्नैकिंग करो। एंड उसके साथ आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है, आप ब्लैक टी ले सकते हैं, आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। सो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल जिसमें से आप कुछ भी एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हो। लेट्स कम टू द लंच। लंच अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो आप इस डाइट प्लान से बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि लंच हमारा बहुत सिंपल जो घर में पकता है वही होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ऑयल का कंटेंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो तो उसमें 1 टीस्पून ऑयल लगना चाहिए और बाकी सारा जो कुकिंग है वो स्टीम से होनी चाहिए ताकि आपका फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़े नहीं। उसके साथ आप 1 रोटी लोगे, ज्यादा भूख लगती है तो 2 रोटी लोगे, रोटी में 1 चम्मच घी लगाओगे सो दैट फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में जाए उतना जितना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। देन उसके साथ साथ आप सैलेड लोगे, पिकल या आप चटनी ले सकते हो फॉर जस्ट एज अ प्रोबायोटिक, कर्ड ले सकते हो अगेन जस्ट एज अ प्रोबायोटिक। जो सब्जी होगी वो आप सोयाबीन की ले सकते हो, मशरूम की ले सकते हो, हरी मटर की ले सकते हो या काले चने की ले सकते हो। आप दाल उसके साथ जरूर अकम्पनी करेंगे। आता है इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में मैं वेजिटेरियन डाइट प्लान वालों के लिए रिकमेंड करूंगी 1 स्कूप ऑफ वे आइसोलेट प्रोटीन इन वाटर। वो प्रोटीन नहीं लेना चाहते एज अ सप्लीमेंट, दैट इज टोटली ओके। क्योंकि मैंने सुबह भी आपको मशरूम का जो सब्जी बताई थी या फिर मैंने आपको जो काला चना और दाल लेने को बोला था, दैट ऑल्सो हैज योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और डिनर में भी आपके प्रोटीन रहेगा। सो यू डू नॉट हैव टू वरी, इट इज जस्ट एन एडेड स्टेप। ट्रेनिंग करते हैं तब के लिए मैंने आपको ये ऑप्शन दिए। उसके अलावा इवनिंग स्नैक में अगेन यू आर गोइंग टू हैव अ बनाना और एन एप्पल। व्हाई अ बनाना और एन एप्पल? बिकॉज ये दोनों ही काफी फिलिंग होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं, रिच इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होते हैं और आपको काफी देर तक सेशिएटेड रखने में काम आएंगे। उसके साथ साथ आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं लेना चाहते हो मत लो। 1 कप ग्रीन टी पूरे दिन में इज सफिशिएंट। इफ यू आर समवन हु डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट और ब्लैक टी भी नहीं पसंद है, स्टिल इट इज टोटली ओके। डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ कि आपको यही लेना है इन ऑर्डर टू लूज वेट। ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ग्रीन टी का टेस्ट पसंद नहीं है और मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं करती हूँ। कोई भी डाइट प्लान अगर आप फॉलो कर रहे हो और उसमें कोई जबरदस्ती चीजें इंक्लूडेड है जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको कभी भी लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी योर सिंपल स्नैक इन द इवनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़े से रोस्टेड मखाने ले सकते हो, का भेल बना के भी ले सकते हो। जो मेरी फेवरेट भेल रेसिपी है, बहुत इजी, वेरी लो कैलोरी, अराउंड 50-55 कैलोरी से होती है, उससे ज्यादा नहीं। उसकी रेसिपी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पफ्ड राइस यानी लया लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके सो दैट वो थोड़ा कुरकुरा रहे। आई एडेड चॉप्ड अनियंस एंड ग्रीन चिलीज। उसके साथ साथ वेजिटेबल्स डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने टमाटर डाला हुआ है। साथ साथ आप बॉइल्ड पोटेटोज भी डाल सकते हैं। दैट मीन्स इट इज सुपर हेल्दी फॉर यू। एंड ये जो मैं पूरा पोर्शन बना रही हूँ ये 3 लोगों के लिए है, सो इसका 1/3 पोर्शन ही आप लोगे, अराउंड 150 ग्राम्स, नॉट मोर देन दैट। चंकी चाट मसाला इज द must have in this bhel because it gives that tangy flavor to our bhel. Then lemon add करके ready to serve. वेलकम बैक गाइस। तो ये जो रेसिपी है ये मैं ऑन एंड ऑफ अक्सर यूज करती हूँ इवनिंग में, जब सब साथ में बैठते हैं उनके साथ मैं ये अपना स्नैक लेके बैठती हूँ। इसके साथ साथ आप आधा कप चाय भी ले सकते हो, चाय में बिल्कुल आप चीनी डाल सकते हो। कोशिश करें कि व्हाइट शुगर अवॉइड करें। व्हाइट शुगर जैगरी में क्या क्या कंपेरिजन है इसके बारे में मैंने एक रील बनाई हुई थी, आप उसको चेकआउट करें, आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर होंगे उस वीडियो में। डिनर नाउ यहाँ पे जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें मैंने पनीर यूज किया एज अ प्रोटीन सोर्स।
लेकिन आप उसको स्वैप कर सकते हैं। आप टोफू, सोया, मशरूम, पीज, हरी मूंग या स्प्राउट्स का इस्तेमाल करके भी ये सिमिलर रेसिपी प्रिपेयर कर सकते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ माई क्लाइंट्स फेवरेट एज वेल, क्योंकि मैं अक्सर ये रेसिपी अपने क्लाइंट्स को जो वेजिटेरियन है उनको देती हूँ। फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फाइबर। आप अगर डाइट करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इस तरह का रेसिपी आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ देने में मदद करेगा। सिंपल 350 कैलोरी पनीर सैलड रेसिपी के लिए हमें चाहिए चॉप्ड वेजीज। यहाँ पे मैंने गाजर, टमाटर, खीरा और थोड़े से प्याज़ों को फाइनली चॉप करके एक बोल में बना के रख लिया है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा सीजन किया है विद सॉल्ट। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। आप अपने पनीर प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। 100 ग्राम पनीर इज़ गुड फॉर माई 1300 कैलोरीज का डाइट प्लान। ये एक आयरन का तवा है जिसको मैंने हल्का सा तेल से ग्रीस किया है, बहुत हल्का सा। आप चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपने पनीर को डाला है। पनीर को डाल के उसको अच्छे से मैं ग्रिल करूँगी ताकि एक क्रिस्पीनेस आ जाए हमारे सैलड के अंदर। उसको थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर के साथ सीजन भी करेंगे। लाल मिर्च भी आप डाल सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो। इस तरीके से ग्रिल करने के बाद हमारा पनीर रेडी है। हमारी वेजिटेबल्स ऑलरेडी चॉप्ड थी, तो अब हम इस पनीर को अपनी वेजिटेबल्स के अंदर डालेंगे। इसके साथ साथ मैंने एक हंग कर्ड की ड्रेसिंग भी बनाई है। हंग कर्ड यानी कि दही को आप थोड़ी देर के लिए क्लॉथ में टांग देंगे, उसका पानी निकल जाए तो एक गाढ़ा सा पेस्ट आता है, उसको डाल सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शनल, आप इसको बिना डाले भी, नींबू डाल के भी अपना सैलड प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू गिव दैट टैंगी फ्लेवर, अलॉन्ग विद दैट एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारा कर्ड। एंड दिस इज़ आर डिलिशियस सुपर हेल्दी रेसिपी रेडी। अभी बरसात है तो हरी पत्ते नहीं अवेलेबल होंगे, इसलिए मैंने लेटस नहीं डाला। अपना डिनर लेने के 2 घंटे बाद आप 1 कप गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के डाल के पी सकते हो। हिबिस्कस टी भी ले सकते हो, आप कैमोमाइल टी भी ले सकते हो अगर आपको नींद नहीं आने की शिकायत है तो। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और आपको लग रहा है कि रात को उठ के आप कुछ अंड खा सकते हो, तो आप 1 कप दूध उसमें गुलकंद डाल के ले सकते हो, या फिर आप 1 कप दूध मुनक्के को पका के उसके साथ ले सकते हो, या आप हल्दी वाला और केसर वाला दूध ले सकते हो, एक छोटा सा कप, सो दैट आप सेशिएटेड फील करो और आप कुछ अंड ना खाओ। हमारा वजन तब नहीं बढ़ता जब हम दूध पीते हैं या रात को कार्ब्स खाते हैं। हमारा वजन तब बढ़ता है जब रात को सब सो जाए और हमें भूख लगे और हम उठ के फ्रिज में जो भी हाथ में आया वो खा लेते हैं, और तब हमारा ब्रेन एक्चुअली में वर्क नहीं करता है अच्छे से, इसीलिए दे डोंट गिव यू सिग्नल्स ऑल्सो कि आपका पेट भर गया है। ग्रेलिन एक सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है और अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो आपको भूख लगी ना हो या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्यादा खाओगे ही खाओगे, बिकॉज इट इज नॉट सेशिएटेड। आई वुड लाइक टू रिकमेंड, अगर डिनर के बाद आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है तो आप 1 कप दूध पी लो। इट इज गोइंग टू काम यू डाउन, इट इज गोइंग टू फिल यू अप एज वेल। डिनर करने के बाद करीब 20 मिनट तक आपको वॉक करनी है ताकि आपने जो खाया उसको अच्छे से आप पचा लो बिफोर यू गो टू बेड। मैक्सिमम आप अपने डिनर को 8 साढ़े 8 तक कर लो, इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल है, रात को 10 बजे भी कर सकते हो। मैं ये रिकमेंड करती हूँ अपने उन क्लाइंट्स के लिए जो अपनी वेट लॉस जर्नी में है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश योर डिनर एटलीस्ट 2-3 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। पूरा 1300 कैलोरीज का डाइट प्लान, इसके साथ साथ 3 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। नंबर 1, आपको 3 days अ वीक कोई भी वर्कआउट करना है। नंबर 2, आपको 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना ही पीना है। नंबर 3, आपको नींद अच्छी लेनी है, अराउंड 7 hours ऑफ एट स्ट्रेच स्लीप। फॉर टू लूज वेट आपकी नींद बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, उसका कोई बदल है नहीं। With that, I come to the end of this diet plan. I hope you follow it and let me know the results in the comment section below. इसके बाद एक बहुत अमेजिंग सा चैलेंज लेके आने वाली हूँ मैं आपके लिए, to increase your body movement. So move more, eat more चैलेंज होने वाला है. Stay tuned for that. अगर आपको मेरे वीडियो से और मेरे कंटेंट से वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए. Press the bell button as well so that wherever I upload a video you get notified. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.